राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच खड़ा ये किला, यहाँ सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है। इस किले के मेन दरवाजे पर भारतीय पुरातात्विक विभाग ने यानी ASI उसने एक बोर्ड लगा रखा है और जिस बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है सूर्यास्त होने के बाद किले में प्रवेश करना वर्जित है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये चेतावनी वहाँ के डरे हुए किसी लोकल आदमी या सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं दी, ये चेतावनी साफ साफ सरकार ने दी है। इस किले से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार क्या होता है, 3 दोस्त होते हैं, सूर्यास्त का समय हो चुका था, बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है, लेकिन इस चेतावनी इन तीनों दोस्तों ने सिर्फ एक कहानी समझा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तीनों गार्ड्स की नजरों से बचकर किले के अंदर चले जाते हैं। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। हमने बचपन से लेकर आज तक किताबों अखबारों में पढ़ा है कि वहाँ पर भूत रहते हैं, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। इन लोगों ने इस चेतावनी को सिर्फ एक कहानी समझा। वहाँ के लोग मानते हैं जो भी इंसान रात में भानगढ़ में रुक जाएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। वहाँ पर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की लाइट से भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक एक दोस्त की आवाज आती है, उनमें से एक दोस्त फिसलते हुए गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। वो गहराई में गिरने के कारण वो पूरी तरह घायल हो गया। बाकी 2 दोस्तों ने उसे जैसे तैसे उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला और उनकी गाड़ी तक लेकर गए। सबसे पहले उसके दोस्तों ने सोचा कि पहले से अस्पताल लेकर चलेंगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उसी मौके पर तीनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ के लोगों ने कहा ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, भानगढ़ का श्राप। उस रात उन्होंने कानून ही नहीं तोड़ा बल्कि उस किले के नियम भी तोड़े हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले। भानगढ़ किला एक ऐसा किला जहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ पर सिर्फ खौफ का राज होता है। इस किले के आसपास के इलाके के लोग कहते हैं कि रात में इस किले से रोने की आवाजें, चूड़ियां टूटने की आवाजें आती है, लेकिन भानगढ़ की कहानी का रहस्य इस डरावनेपन में नहीं, इसके इतिहास में छिपा हुआ है। 1553 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए इस शहर को बसाया था। वही माधो सिंह जो मुगल सम्राट अकबर के खास जनरल मान सिंह के छोटे बेटे थे। दरअसल में ये कोई छोटा सा किला नहीं था, ये 9000 घरों वाला एक आलीशान शहर था। इसमें 7 मंजिला शाही महल, ऊंचे मंदिर और पूरा बाजार बसा हुआ। लेकिन आज आप अगर यहाँ पर जाकर देखोगे, यहाँ पर आज एक भी घर की छत नहीं है। दीवारें तो खड़ी है लेकिन छत गायब है। और जब इन्हीं बातों को यहाँ के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार बताया कि यहाँ पर कोई भी छत नहीं डाल सकता, अगर छत डालता है तो वो अपने आप ढह जाती है। यहाँ पर आज सिर्फ सन्नाटा और पत्थर बचे हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खटकरा होगा, 9000 घरों वाला एक आलीशान महल अचानक खंडर में कैसे बदल गया? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखो, इसके पीछे 2 कहानियां मशहूर है। जब इस किले को बनाया जा रहा था तब वहाँ पर एक तपस्वी बाबा भालूनाथ तपस्या करते थे और उन्होंने मंदिर बनाने से पहले वहाँ पर एक शर्त रखी थी, इस किले की ऊंचाई इतनी मत करना, इस किले की ऊंचाई मेरी कुटिया पर पड़ने लगी। और माधो सिंह ने इस पूरी शर्त को मान लिया। लेकिन जब माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने अहंकार में आकर किले को 7 मंजिल कर दिया और वो परछाई बाबा की कुटिया पर पड़ने लगी, देखते ही देखते ये पूरा शहर तबाह हो गया। और इस किले के तबाह होने के पीछे की दूसरी कहानी और सबसे डरावनी कहानी है तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती। देखो, सिंधिया नाम का तांत्रिक कुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा हो गया और उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने उस शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। और इस इत्र की खासियत थी, जो भी इसे लगाएगा वो तांत्रिक का हो जाएगा। जैसे ही राजकुमारी रत्नावती इस इत्र को पत्थर पर फेंकती तो वो पत्थर सिंधिया का पीछा करने लगता है। तो पत्थर ने तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, यहाँ पर रहने वाला कोई भी नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। और उसी के अगले साल यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ, राजकुमारी रत्नावती की मौत हो गई, भानगढ़ किला पूरा सुनसान हो गया। आज भी वहाँ का गार्ड्स रात में अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो कहते हैं कि अंदर से चीखें आती है, रोने की आवाजें आती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये पूरी सच बात है या फिर कुछ ऐसा जिसे हमारी साइंस भी नहीं समझ सकती? देखो, भानगढ़ की कहानी तो सिर्फ एक रहस्य है, लेकिन इस किले के अंदर कुछ ऐसा मिला जो इतिहास के पन्नों में भी नहीं है। देखो, सोशल मीडिया पर आपने देखा हो, सोशल मीडिया पर लोग दावा करते हैं यहाँ पर वैज्ञानिकों ने पैरानॉर्मल डिवाइस लगाए थे और उन्हें नेगेटिव एनर्जी के सबूत मिले हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी भानगढ़ के साए से बच नहीं
नहीं पाया है। देखो करण अर्जुन जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहीं से हुई है। उस शूटिंग के दौरान कहा जाता है उस फिल्म की एक्टर ममता कुलकर्णी अचानक किसी आत्मा के बस में होकर वो नाचने लगती है। 2014 में फिल्म ट्रिप टू भानगढ़, इस फिल्म के डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने एक पसीने छुड़ाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के पहले ही दिन उनकी गाड़ी में ब्रेक अचानक फेल हो गई। जब वो फिल्म शूटिंग हो रही थी ना तो वहाँ पर बहुत तेज बरसात आ रही थी, तो इन्होंने वहाँ की रानी रत्नावती से प्रार्थना की और बारिश रुक गई और बिगड़ी हुई चीजें अचानक ठीक होने लगती है। लेकिन इस किले से रिलेटेड सबसे डरावनी कहानी जर्नलिस्ट पल्लवी डी पुरकायस्थ की है। शाम का समय था, अचानक उनका स्कूटर बंद हो जाता है। उस स्कूटर में पेट्रोल पूरा था, लाइटें जल रही थी, लेकिन उनका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। और तभी अंधेरे से एक अजनबी इंसान निकला और बिना स्कूटर छुए अपने आप स्कूटर स्टार्ट हो गया। उसने पल्लवी की आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, वे तुम्हें चाहते हैं। तो पल्लवी ने वापस पूछा। अजनबी इंसान ने कहा कि तुम जानती हो कौन? भानगढ़ के लोग उन चीजों से डरते हैं जो कभी दिखती ही नहीं है, यानी इनविजिबल थ्रेट्स। और असलियत से कई इनविजिबल थ्रेट्स इंटरनेट पर भी मौजूद होते हैं। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जो इस पूरी कहानी को बदल देगा। जिस राजकुमारी रत्नावती, जिस सिंधिया तांत्रिक की हम कहानियां सुनते रहते हैं, ये कहानियां किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर मौजूद नहीं है। और हाँ, ये सच बात है, न राजकुमारी रत्नावती का कोई रिकॉर्ड है और न ही तांत्रिक सिंधिया का कोई रिकॉर्ड मिलता है। ये कहानियां बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है। ये लोक कथाएं हैं और जो वक्त के साथ और भी ज्यादा डरावनी और फिल्मी होती गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि लोग झूठ बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने भानगढ़ में भूत महसूस किया हो तो वो झूठ बोल रहा है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन हो सकता है। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टेंडी, उसको भी अपने लैब में बिल्कुल बेसाई महसूस हुआ, पसीना आना, घबराहट होना, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। बाद में जो उन्होंने खोज की, उसने भूतों की दुनिया को साइंस की कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिर वो कौन सी आवाज थी जिसे इंसान सुन नहीं सकता लेकिन उसका शरीर महसूस कर सकता है? जब इंजीनियर विक टेंडी को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, जैसे ही वो पीछे मुड़ा, देखा तो वो अचानक गायब हो गया। और इसी लैब में भूतों की अफवाहें थी, लेकिन टेंडी भूतों की अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन उस दिन वो वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे विक टेंडी वापस ऑफिस आए, उसने लैब में कुछ अजीबोगरीब महसूस किया। इस लैब में रखी हुई एक चीज हिल रही थी। असल में ये चीजें एक लैब में लगे हुए पंखे से हिल रही थी। दरअसल में उस नए पंखे से 9 हर्ट्ज इंफ्रासाउंड पैदा हो रही थी। इंफ्रासाउंड यानी वो आवाजें जो हमारे कान नहीं सुन सकते लेकिन उन्हें हमारा शरीर महसूस कर सकता है। करेंगे आपके शरीर में घबराहट, चक्कर और ये एहसास पैदा करती है कि आपके आसपास कोई मौजूद है। और जैसे टेंडी ने पंखा बंद किया, वहाँ से भूत गायब हो गया। जो चीज हिल रही थी ना, उसका हिलना बंद हो गया। और दरअसल में भानगढ़ में भी यही चीजें होती रहती है। जब हवा पुराने पत्थरों की इमारतों, अरावली पहाड़ियों से टकराती है, नेचुरल तरीके से इंफ्रासाउंड पैदा हो जाती है। क्योंकि भानगढ़ सिमिक जोन 4 में है, जमीन में हल्की हलचल और ऐसी तरंगे पैदा करती रहती है कि लोगों को लगता है कि वहाँ पर कुछ है और इसी कारण वहाँ पर लोग डर जाते हैं। और कई लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी इसका कारण मानते हैं, जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर देता है। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ और अपने पूरे उपकरणों के साथ में भानगढ़ किले में पहुंचते हैं और पूरी रात उस भानगढ़ किले में रुके। उन्होंने अंधेरे में सवाल पूछे, क्या यहाँ पर रानी रत्नावती है? क्या तांत्रिक सिंधिया आसपास में है? और इसका नतीजा निकला कुछ भी नहीं। गौरव तिवारी ने खुद कहा, उन्होंने यहाँ पर कोई भी भूत महसूस नहीं किया। वहाँ पर कुछ मिला तो वो थे लंगूर, मोर, सियार। जो लोग भूतों को खोजने में एक्सपर्ट माने जाते थे, उन्होंने खुद माना कि भानगढ़ में कोई भी भूत नहीं है, भानगढ़ में कोई भी आत्मा नहीं भटकती है। 2008 में लंदन की गोल्ड यूनिवर्सिटी ने हॉन्ट प्रोजेक्ट किया। देखो दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है, डर ही भूत को भूत बनाता है। भानगढ़ में जाने से पहले आप हजारों वीडियो देखते हैं, क्या भूत मिलेंगे? वीडियो को देखने से पहले ही आपका दिमाग हॉन्टेड मोड में चला जाता है। एक हिलता हुआ पेड़ भी साया लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कुछ आ रहा है। देखो, भानगढ़ का किला एक शानदार ऐतिहासिक धरोहर है। इस किले का असली रहस्य कोई तांत्रिक
तांत्रिक या कोई श्राप में नहीं छिपा हुआ है, कि हमारे डर और विज्ञान में है। अगर आप अगली बार भानगढ़ में जाओ तो वहाँ के इतिहास और आर्किटेक्चर को देखो। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो सकता है, अगर वहाँ पर भूत नहीं है तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? ये बोर्ड इस बात का सबूत नहीं है कि भानगढ़ डरावना है, असलियत इससे भी कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। 1951 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था कि इमारतें टूटी फूटी जर्जर है, वो दीवारें कभी भी गिर सकती है, साथ में वहाँ पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ा कारण है सरिस्का टाइगर। रात के अंधेरे में टाइगर, लकड़बग्गे ये वहाँ पर आ जाते हैं, आसपास शिकारी की तलाश में घूमते रहते हैं। आपने सुना होगा कि इस भानगढ़ से रात में रोने की आवाजें आती है, असल में वो आवाज इस लकड़बग्गे की होती है। आपने लकड़बग्गे की आवाज सुनी होगी, जब वो चिल्लाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान दूर से चिल्ला रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने साफ कहा है यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, जंगली जानवर और दीवारों का गिरने का डर ज्यादा है। साथ में मैंने आपको 3 दोस्तों वाली कहानी सुनाई थी ना, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, ना ही उन तीनों दोस्तों का नाम है, ना ही वो न्यूज किसी अखबार में छपी है। ये सिर्फ एक मिथ है जो लोगों को सुनाकर डराई जाती है, और लोग भी इन कहानियों से मान लेते हैं कि भानगढ़ में भूत है। तो भानगढ़ में रात में रुकना ठीक नहीं है। कई एडवेंचर करने वाले लोगों ने वहाँ पर रात बिताई है और वो लोग आज तक भी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर सवाल आपका वही होगा कि 9000 घरों वाला ये शहर फिर तबाह क्यों हुआ? इसकी कहानी किसी शराब से कम नहीं है। 1720 में जब आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जब इस इलाके पर उसने कब्जा किया था, और बाद में धीरे धीरे भानगढ़ की अहमियत कम होने लगी, धीरे धीरे लोग जयपुर की ओर बसने लगे। लेकिन 1783 में एक भीषण अकाल पड़ा, और इस अकाल को 40 का अकाल कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में आधी आबादी से खत्म हो गई। पानी की कमी, भूख के कारण हंसते खेलते शहर तबाह हो रहे थे। भानगढ़ के उजड़ने के पीछे कोई काली शक्ति नहीं थी, और इसी भूखमरी ने भानगढ़ को उजाड़ा था। अगली बार आपको कोई डराए कि यहाँ पर भूत है तो आपको नहीं डरना। भानगढ़ की इस कहानी में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।